क्या देखा? बोले हमने अपनी आंखों से देखा कि एक युवती है, जवान स्त्री है, युवती है, उसके सामने दो बुजुर्ग लेटे हुए हैं। दो बुजुर्ग उसके सामने लेटे हुए हैं। हमारे आंखों के सामने, हमने अपने आंखों के सामने वह दृश्य देखा। वो युवती जोर जोर से रो रही है। हम जब पास में गए तो और जोर जोर से रोने लगी, कहने लगी, नारद जी देख रहे हो, मैं इन दोनों बुजुर्गों की माँ हूं। माँ भी जवान है, बेटे बूढ़े हो गए, जर्जर अवस्था में पहुंच गए। नारद जी क्या ये शोभा देता है कि माँ युवा हो और बच्चे बुजुर्ग हो जाएं? ऐसा शोभा देता है? नारद जी ने कहा कि आखिर तुम कौन हो, ये दोनों कौन हैं, साफ साफ बताओ। तो उस देवी ने कहा कि मेरा नाम भक्ति है, मैं द्रविड़ देश में पैदा हुई और भ्रमण करते करते सौराष्ट्र महाराष्ट्र सौराष्ट्र होते हुए भ्रमण करते हुए मैं आ रही थी और जब गुर्जर प्रांत में पहुंची तो मेरा जो शरीर है ये जर्जर हो गया। हमारे दोनों बेटे हैं, ये भी जर्जर हो गए। द्रविड़ प्रांत में हमारा जन्म हुआ, सौराष्ट्र महाराष्ट्र होते हुए जब हम गुर्जर प्रांत में पहुंचे तो हम तीनों का शरीर जर्जर हो गया। गुजरात में सौराष्ट्र में हम युवा थे, लेकिन जब गुर्जर प्रांत में पहुंचे तो हम तीनों बुजुर्ग हो गए, लाचार हो गए। लेकिन किसी तरह सफर करते करते जब हम वृंदावन में पहुंचे, इस वृंदावन में जब पहुंचे तो नारद जी मैं तो युवा हो गई, लेकिन मेरे दोनों बेटे ज्ञान और वैराग्य आज भी जर्जर हैं। इनके युवा होने का, इनकी बीमारी को दूर करने का, इनके कष्ट को दूर करने का कोई उपाय जानते हो तो करो। नारद जी ने उपाय करना प्रारंभ कर दिया। नारद जी कहते हैं सनत कुमारों से, भैया हमने अनेकानेक उपाय कर डाले, सनह सनह करके धीरे धीरे करके चारों वेद सुना डाले। बोले फिर क्या हुआ? बोले कुछ नहीं हुआ, चारों वेद हमने सुना डाले उनके कान में, लेकिन ज्ञान और वैराग्य टस से मस नहीं हुए। फिर क्या किया? बोले गीता पाठ मुहर मुहु, गीता पाठ बार बार सुनाया। और जब गीता पाठ सुनाते थे थोड़ा सा चैतन्यता आती थी, लेकिन फिर वो मुरझा करके गिर पड़ते थे। उसके बाद में जब हम भगवान सूर्य नारायण की ओर देख करके निवेदन करने लगे, परमात्मा यह क्या दशा हो रही है, तो वहां से आकाशवाणी हुई। बोले क्या आकाशवाणी हुई? बोले सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतौ बुधै, सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतौ बुधै। नारद जी सत्कर्म करो, सत्कर्म करो। तो भैया हम यह जानना चाहते हैं कि आखिर सत्कर्म क्या है। हमने वेद उन्हें सुना डाले, हमने वेदांग उन्हें सुना डाले, हमने गीता पाठ बार बार कई बार उनको सुना डाले, आखिर सत्कर्म क्या? ये नहीं है सत्कर्म, तो सत्कर्म क्या है? और ज्ञान यज्ञ स्मृतौ बुधै, वो ज्ञान यज्ञ क्या है जो आकाशवाणी ने कहा था? तो सनत कुमारों ने एक स्वर में कहा, नारद जी भक्ति महारानी के कष्ट की निवृत्ति चाहते हो तो, ज्ञान और वैराग्य के बुढ़ापे को दूर करना चाहते हो तो, अपने प्रश्न का उत्तर सुनना चाहते हो तो जानते हो क्या करो? बोले श्रीमद् भागवतालापः सतुगीतः सुकादिवे। अगर तुम्हें भक्ति महारानी के कष्ट की निवृत्ति करनी है, अपने प्रश्न का उत्तर पाना है कि सत्कर्म क्या है, ज्ञान यज्ञ क्या है, अगर अपने प्रश्न का उत्तर पाना है, भक्ति महारानी के कष्ट की निवृत्ति करनी है, ज्ञान वैराग्य के बुढ़ापे को दूर करना है, तो तुम्हें श्रीमद् भागवत महापुराण को श्रवण करना पड़ेगा। तैयार हो गए, लेकिन एक बात फंसी। बोले क्या? बोले बहुत ऊंचाई पर हैं, हम बद्रीनाथ में हैं, यहाँ कथा नहीं ठीक है। बोले फिर कहाँ कथा करेंगे? बोले थोड़ा सा नीचे चलो। आए गंगा जी के तट पर, हरिद्वार में आ गए। सनत सनंदन सनातन सनत कुमार चारों भैया हरिद्वार में आ गए। नारद जी भी हैं सामने। हरिद्वार में पहुंचे तो गंगा जी के पावन आनंद नाम के तट पर सुंदर आसन लगाया गया। बालुका के जो रेती है उसी के पास जो किनारा है आनंद नाम का तट, वहीं पर सुंदर आसन लगाया गया और सामने नारद जी बैठे। विवाह हुआ नहीं है इसलिए अकेले ही बैठे हैं नारद जी। और उसके बाद में आवाहन किया, आवाहन करके बुलाया कि अय भक्ति महारानी आओ,
आपके कष्ट की निवृत्ति के लिए यह कथा हम सुन रहे हैं, यह कथा करवा रहे हैं। गंगा जी के तट पर, आनंद नाम के तट पर यह कथा हो रही है। आइए आप आकर के विराजमान हो जाइए। एक आसन बिछा दिया नारद जी ने। उसके बाद में कहा, आए ज्ञान, आइए आपके बुढ़ापे को दूर करने के लिए हम यह आयोजन कर रहे हैं। दूसरा आसन बिछा दिया। उसके बाद में कहा, आए वैराग्य, आप भी आओ, आकर के विराजमान हो जाओ। तीसरा आसन बिछा दिया, आवाहन किया। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य अप्रत्यक्ष रूप से, सूक्ष्म रूप से आकर के वहां पर विराजमान हो गए। भक्ति महारानी विराजमान हो गई, ज्ञान और वैराग्य आकर के विराजमान हो गए। अब ये भक्ति महारानी क्या है, ज्ञान और वैराग्य क्या है, गंगा जी का किनारा क्या है, आनंद नाम का तट क्या है, ये वहां से नीचे क्यों आए? जब मुलाकात वहीं हो गई थी, कथा वहीं हो जाती, नीचे क्यों आए जानते हो क्यों? सनत कुमारों ने कहा कि हम कथा नीचे उतर करके कहेंगे, अर्थात जो वक्ता हो वो अपने अभिमान के, ज्ञान के अभिमान के शिखर से, ज्ञान के अभिमान के शिखर से नीचे उतरना चाहिए। और जो पृथ्वीवासी हैं इन्हें अपने गृह कार्यों को छोड़ करके थोड़ा सा ऊपर यानी हरिद्वार की तरफ चलना चाहिए। और जब ये अपने गृह कार्यों को छोड़ करके ऊपर उठेंगे और वक्ता अपने ज्ञान के अभिमान के शिखर से थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, तो जब इन दोनों का मिलाप हो जाएगा, श्रोता और वक्ता का, वो गृह कार्य नाना जंजाला उसको छोड़ देंगे, छोड़ करके थोड़ा सा ऊपर आएंगे और वक्ता जो है ज्ञान के अभिमान रूपी शिखर से उतर करके थोड़ा सा नीचे आएगा। और जहां दोनों की मुलाकात हो जाएगी वहीं पर तो कथा रूपी गंगा का प्रवाह होगा। और जब कथा रूपी गंगा का प्रवाह होगा जिसमें भक्ति महारानी ज्ञान और वैराग्य के साथ आकर के उपस्थित हो जाए, वहां आनंद की वर्षा होने लगती है, वही आनंद नाम का तट बन जाता है। आज हरिद्वार में जब पृथ्वी के लोगों ने सुना कि हरिद्वार में सनत सनंदन सनातन सनत कुमार कथा कह रहे हैं, नारद जी भक्ति, ज्ञान और वैराग्य के साथ बैठ करके श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कर रहे हैं, और जब पृथ्वीवासियों को पता चला, सब दौड़ लगा दिए, सब दौड़े चले जा रहे हैं, कोई किसी से कुछ बोलता नहीं। जब आगे पूछते काय को दौड़ लगाए जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, तो जब आगे चला जाता है तब कहता है वहां भागवत हो रही है, आना हो तो आ जाओ। दूर जाकर के इसलिए कहता है ताकि किसी को यह कहने का अवसर ना मिले, रुको हम भी चल रहे हैं। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। हरिद्वार में कथा हो रही है, पावन आनंद नाम के तट पर सभी लोग भक्ति ज्ञान वैराग्य के साथ पृथ्वीवासी भी पहुंच गए, लाखों की संख्या